बुलेटिन की शुरुआत में आपको राष्ट्रपति पुतिन से जुड़ी अपडेट हम आपको देंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपनी 2 दिन की यात्रा पर आज भारत पहुंच रहे हैं। पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में वो शामिल होंगे। इस यात्रा का उद्देश्य भारत रूस सामरिक और आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करना है। अपने दोस्त के स्वागत में भारत पूरी तरह से तैयार है। पूरी दुनिया की नजरें आज भारत पर टिकी हैं। वजह है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का अहम दौरा। ये सिर्फ एक कूटनीतिक यात्रा नहीं बल्कि भारत रूस डिफेंस पार्टनरशिप का नया अध्याय लिखने वाला पल है। पुतिन के भारत पहुंचते ही सबसे ज्यादा चर्चा जिस चीज को लेकर है वो है मेगा डिफेंस डील। दरअसल रूस इस बार भारत को सिर्फ हथियार नहीं दे रहा बल्कि उन हथियारों की पूरी तकनीकी भी भारत को सौंपने जा रहा है। मतलब साफ है, भारत को शक्ति तो मिलेगी ही लेकिन साथ में आत्मनिर्भरता की राह भी मजबूत होगी, क्योंकि जिन हथियारों को अब तक भारत रूस से खरीदता था उनकी टेक्नोलॉजी अब भारत के पास होगी और भारत उन्हें अपने देश में ही बना सकेगा। भारत की रणनीति साफ है, खरीद नहीं निर्माण। और रूस का ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भारत को दुनिया के बड़े डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब्स की कतार में खड़ा कर देगा। पुतिन के भारत दौरे से एक बात तो बिल्कुल साफ है कि आने वाले समय में भारत सिर्फ हथियारों का खरीदार नहीं बल्कि दुनिया को हथियार देने वाली ताकत बनकर उभरने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बुलेटिन की शुरुआत में आपको राष्ट्रपति पुतिन से जुड़ी अपडेट हम आपको देंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपनी 2 दिन की यात्रा पर आज भारत पहुंच रहे हैं। पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में वो शामिल होंगे। इस यात्रा का उद्देश्य भारत रूस सामरिक और आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करना है। अपने दोस्त के स्वागत में भारत पूरी तरह से तैयार है। पूरी दुनिया की नजरें आज भारत पर टिकी हैं। वजह है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का अहम दौरा। ये सिर्फ एक कूटनीतिक यात्रा नहीं बल्कि भारत रूस डिफेंस पार्टनरशिप का नया अध्याय लिखने वाला पल है। पुतिन के भारत पहुंचते ही सबसे ज्यादा चर्चा जिस चीज को लेकर है वो है मेगा डिफेंस डील। दरअसल रूस इस बार भारत को सिर्फ हथियार नहीं दे रहा बल्कि उन हथियारों की पूरी तकनीकी भी भारत को सौंपने जा रहा है। मतलब साफ है, भारत को शक्ति तो मिलेगी ही लेकिन साथ में आत्मनिर्भरता की राह भी मजबूत होगी, क्योंकि जिन हथियारों को अब तक भारत रूस से खरीदता था उनकी टेक्नोलॉजी अब भारत के पास होगी और भारत उन्हें अपने देश में ही बना सकेगा। भारत की रणनीति साफ है, खरीद नहीं निर्माण। और रूस का ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भारत को दुनिया के बड़े डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब्स की कतार में खड़ा कर देगा। पुतिन के भारत दौरे से एक बात तो बिल्कुल साफ है कि आने वाले समय में भारत सिर्फ हथियारों का खरीदार नहीं बल्कि दुनिया को हथियार देने वाली ताकत बनकर उभरने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बुलेटिन की शुरुआत में आपको राष्ट्रपति पुतिन से जुड़ी अपडेट हम आपको देंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपनी 2 दिन की यात्रा पर आज भारत पहुंच रहे हैं। पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में वो शामिल होंगे। इस यात्रा का उद्देश्य भारत रूस सामरिक और आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करना है। अपने दोस्त के स्वागत में भारत पूरी तरह से तैयार है। पूरी दुनिया की नजरें आज भारत पर टिकी हैं। वजह है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का अहम दौरा। ये सिर्फ एक कूटनीतिक यात्रा नहीं बल्कि भारत रूस डिफेंस पार्टनरशिप का नया अध्याय लिखने वाला पल है। पुतिन के भारत पहुंचते ही सबसे ज्यादा चर्चा जिस चीज को लेकर है वो है मेगा डिफेंस डील। दरअसल रूस इस बार भारत को सिर्फ हथियार नहीं दे रहा बल्कि उन हथियारों की पूरी तकनीकी भी भारत को सौंपने जा रहा है। मतलब साफ है, भारत को शक्ति तो मिलेगी ही लेकिन साथ में आत्मनिर्भरता की राह भी मजबूत होगी, क्योंकि जिन हथियारों को अब तक भारत रूस से खरीदता था उनकी टेक्नोलॉजी अब भारत के पास होगी और भारत उन्हें अपने देश में ही बना सकेगा। भारत की रणनीति साफ है, खरीद नहीं निर्माण।
और रूस का ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भारत को दुनिया के बड़े डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब्स की कतार में खड़ा कर देगा। पुतिन के भारत दौरे से एक बात तो बिल्कुल साफ है कि आने वाले समय में भारत सिर्फ हथियारों का खरीदार नहीं बल्कि दुनिया को हथियार देने वाली ताकत बनकर उभरने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बुलेटिन की शुरुआत में आपको राष्ट्रपति पुतिन से जुड़ी अपडेट हम आपको देंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपनी 2 दिन की यात्रा पर आज भारत पहुंच रहे हैं। पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में वो शामिल होंगे। इस यात्रा का उद्देश्य भारत रूस सामरिक और आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करना है। अपने दोस्त के स्वागत में भारत पूरी तरह से तैयार है। पूरी दुनिया की नजरें आज भारत पर टिकी हैं। वजह है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का अहम दौरा। यह सिर्फ एक कूटनीतिक यात्रा नहीं बल्कि भारत रूस डिफेंस पार्टनरशिप का नया अध्याय लिखने वाला पल है। पुतिन के भारत पहुंचते ही सबसे ज्यादा चर्चा जिस चीज को लेकर है वो है मेगा डिफेंस डील। दरअसल रूस इस बार भारत को सिर्फ हथियार नहीं दे रहा बल्कि उन हथियारों की पूरी तकनीकी भी भारत को सौंपने जा रहा है। मतलब साफ है, भारत को शक्ति तो मिलेगी ही लेकिन साथ में आत्मनिर्भरता की राह भी मजबूत होगी, क्योंकि जिन हथियारों को अब तक भारत रूस से खरीदता था उनकी टेक्नोलॉजी अब भारत के पास होगी और भारत उन्हें अपने देश में ही बना सकेगा। भारत की रणनीति साफ है, खरीद नहीं निर्माण। और रूस का ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भारत को दुनिया के बड़े डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब्स की कतार में खड़ा कर देगा। पुतिन के भारत दौरे से एक बात तो बिल्कुल साफ है कि आने वाले समय में भारत सिर्फ हथियारों का खरीदार नहीं बल्कि दुनिया को हथियार देने वाली ताकत बनकर उभरने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बुलेटिन की शुरुआत में आपको राष्ट्रपति पुतिन से जुड़ी अपडेट हम आपको देंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपनी 2 दिन की यात्रा पर आज भारत पहुंच रहे हैं। पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में वो शामिल होंगे। इस यात्रा का उद्देश्य भारत रूस सामरिक और आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करना है। अपने दोस्त के स्वागत में भारत पूरी तरह से तैयार है। पूरी दुनिया की नजरें आज भारत पर टिकी हैं। वजह है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का अहम दौरा। यह सिर्फ एक कूटनीतिक यात्रा नहीं बल्कि भारत रूस डिफेंस पार्टनरशिप का नया अध्याय लिखने वाला पल है। पुतिन के भारत पहुंचते ही सबसे ज्यादा चर्चा जिस चीज को लेकर है वो है मेगा डिफेंस डील। दरअसल रूस इस बार भारत को सिर्फ हथियार नहीं दे रहा बल्कि उन हथियारों की पूरी तकनीकी भी भारत को सौंपने जा रहा है। मतलब साफ है, भारत को शक्ति तो मिलेगी ही लेकिन साथ में आत्मनिर्भरता की राह भी मजबूत होगी, क्योंकि जिन हथियारों को अब तक भारत रूस से खरीदता था उनकी टेक्नोलॉजी अब भारत के पास होगी और भारत उन्हें अपने देश में ही बना सकेगा। भारत की रणनीति साफ है, खरीद नहीं निर्माण। और रूस का ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भारत को दुनिया के बड़े डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब्स की कतार में खड़ा कर देगा। पुतिन के भारत दौरे से एक बात तो बिल्कुल साफ है कि आने वाले समय में भारत सिर्फ हथियारों का खरीदार नहीं बल्कि दुनिया को हथियार देने वाली ताकत बनकर उभरने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।